नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, भाजपा का संकल्प पत्र करेगा उत्तराखंड का विकास। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत को किया याद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलौर और जागेश्वर में की जनसभाएं। कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील। भाजपा और कांग्रेस के अन्य स्टार प्रचारकों ने भी संभाला मोर्चा। निर्वाचन आयोग ने 5 चुनावी राज्यों में 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर लगाया प्रतिबंध। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं होगा प्रसारण और प्रकाशन। सुरक्षित और निष्पक्ष मतदान पर चुनाव आयोग का जोर। और चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए लागू की नई व्यवस्था। 50% मतदान केंद्रों पर होगी वेबकास्टिंग। चंपावत और नैनीताल जिलों में तैयारियां पूरी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर स्थित एनआईटी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत गढ़वाली में की और लोगों का हालचाल पूछा। उन्होंने कहा कि वीरांगना तीलू रौतेली, पंथिया दादा और माधो सिंह भंडारी जैसे वीरों की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री ने ऑल वेदर रोड और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को उत्तराखंड के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हेली सर्विस शुरू की जा रही है। उत्तराखंड को केंद्र सरकार के बजट का बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के लिए बजट में पर्वतमाला योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पहाड़ों में आवागमन के लिए रोपवे का निर्माण होगा। 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत 12,000 करोड़ की लागत से ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है। 4 धाम प्रोजेक्ट में गढ़वाल का बड़ा हिस्सा कवर होता है, इसलिए इसका बहुत बड़ा लाभ पूरे गढ़वाल को भी मिलेगा। इसी तरह ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी तेजी से काम हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, तब उत्तराखंड को डबल ब्रेक लगाकर पीछे धकेला गया। कांग्रेस सिर्फ ब्रेक लगाना जानती है। 2014 में एक ब्रेक हटा तो केंद्र में भाजपा आई और 2017 में दूसरा ब्रेक हटा तो उत्तराखंड में भी भाजपा आई। डबल इंजन की सरकार आते ही उत्तराखंड तेजी से विकास की पटरी पर दौड़ने लगा। जब केंद्र व राज्य दोनों जगह उनकी सरकार थी, तब उत्तराखंड को डबल ब्रेक लगाकर हर तरफ से पीछे धकेला गया। ब्रेक लगाना ही जानते हैं वो। 2014 के बाद एक ब्रेक हटा, लेकिन देहरादून वाला ब्रेक लगा हुआ था, दिल्ली वाला ब्रेक हटा था। उत्तराखंड वासियों ने 2017 में ये देहरादून वाला भी ब्रेक हटा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा का दृष्टि पत्र उत्तराखंड का विकास करेगा। ये संकल्प पत्र इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा सजग प्रहरी की तरह देश की रक्षा की है। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी स्मृतियां मुझे भावुक कर रही हैं। भाजपा के लिए 4 धाम और देवभूमि का विकास आस्था, संस्कृति और जन सेवा का हमारा संकल्प है, हमारा समर्पण है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उत्तराखंड के लोग कभी नहीं भूल सकते कि कांग्रेस पार्टी कभी जनरल बिपिन रावत को सड़क का गुंडा कहकर अपमानित कर रही थी और आज अपने प्रचार में उन्हीं के कटआउट लगाकर वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन का मसला हल किया, साथ ही देहरादून में उत्तराखंड के शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम बना रही है। ये हमारी ही सरकार है जिसने
वन रैंक वन पेंशन की व्यवस्था लागू की। ये भी भाजपा सरकार ही है जो देहरादून से उत्तर शहीदों के सम्मान में सैन्य धाम बना रही है। और मैंने एक बार कहा था उत्तराखंड यानी 4 धाम, ये इतना ही सोच काफी नहीं है। उत्तराखंड में 4 धाम तो सदियों से है ही है, हमारी प्रेरणा भी है, लेकिन उत्तराखंड में एक 5वां धाम है, सैन्य धाम। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब अलग उत्तराखंड राज्य बना था तब अटल बिहारी वाजपेयी ने आपके सपनों को साकार करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब इनको कभी 4 धाम की याद नहीं आई। जिन्हें यहां आस्था ही नहीं, उन्हें भी अब 4 धाम की याद आ रही है। कार्यक्रम में भाजपा के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। तब इनको कभी 4 धाम की याद नहीं आई। जिन्हें यहां आस्था ही नहीं, उन्हें भी अब 4 धाम की याद क्यों आ रही है? क्योंकि उन्हें एक कुर्सी हासिल करने का रास्ता लग रहा है। वहीं भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीनगर जनसभा को सफल बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह जनसभा में लोग उमड़ रहे हैं, उससे तय है कि लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि अल्मोड़ा में कल होने वाली प्रधानमंत्री की जनसभा भी ऐतिहासिक होगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अल्मोड़ा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और मुझे लग रहा है कि गढ़वाल का जो हाल दिखा है उसी तरह का हालात अब हमें कुमाऊं में भी दिखेगा। रुद्रपुर में मोदी जी की एक बहुत बड़ी जनसभा है और मुझे लगता है कि जो माहौल कहीं ना कहीं एक आम आदमी के अंदर, आम आदमी के दिल से जो आवाज निकल रही है वो यही निकल रही है कि इस बार फिर एक बार भाजपा सरकार। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलौर और जागेश्वर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन अब वो रोजगार और भ्रष्टाचार की बात ही नहीं करते और ना ही काले धन की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 2 हिंदुस्तान बना रही है, एक अरबपतियों का और दूसरा गरीब और बेरोजगारों का। राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों के लिए देश में जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार ने करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला है। कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2 हिंदुस्तान बना रही है। एक हिंदुस्तान अरबपतियों का, प्राइवेट हवाई जहाज का, मर्सिडीज गाड़ी का, चुने हुए लोगों का हिंदुस्तान, उसमें 5, 10, 15 अरबपति है। और दूसरा हिंदुस्तान करोड़ों लोगों का, गरीब बेरोजगार हिंदुस्तान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना आया तो मोदी बोले थाली बजाओ, मोबाइल की लाइट जलाओ। ये मोदी की सच्चाई है। कोरोना में जब वेंटिलेटर, दवा, ऑक्सीजन की जरूरत थी तब उनकी सरकार कहां थी? ये काम सरकार का था पर हमने किया। अब सरकार बोलती है कि ऐसा क्यों किया? जब आपके घर में माता पिता को, बच्चों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, वेंटिलेटर की जरूरत थी, तो आपकी सरकार कहां थी? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस ने मजदूरों के लिए बस खड़ी कर गलती की। राहुल गांधी ने कहा कि हमें गरीबों की सरकार, रोजगार दिलाने वालों की सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ है, तो ये सड़कें जादू से बनी हैं क्या? प्रधानमंत्री मोदी कौन सी दुनिया में रहते हैं? देश से कहते हैं पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले कहते हैं कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, छोटे व्यापारियों ने 70 साल में कुछ नहीं किया। वो बस चुप बैठे थे।
ये सड़कें जो बनी ये जादू से बन गई, ये फैक्ट्रियां जो बनी ये जादू से बन गई, ये जो रेलवे ट्रेन चलती है ये 70 साल नहीं चली। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र के वायदों को गिनाया। उन्होंने कहा कि हम 4 लाख युवाओं को रोजगार देने के साथ ही सिलेंडर के दाम 500 रुपए से कम रखेंगे। 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए दिए जाएंगे। हर गांव हर द्वार तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम न्याय योजना लाए हैं। भाजपा ने उत्तराखंड को बर्बाद करने का कार्य किया है। कांग्रेस उत्तराखंड को फिर से खुशहाल बनाने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम आपसे झूठे वायदे नहीं करेंगे। 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिलेगा, 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएगा, ये मैं आपको नहीं कहूंगा। आप समझदार लोग हैं, मैं यहां आपसे झूठ बोलने नहीं आया हूं। मैं सच्चाई आपको जरूर बता सकता हूं। कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए 4 वायदे किए हैं। इन वायदों को हम पूरा करके दिखा देंगे। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है। उससे पहले राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद के लिए प्रचार किया। उन्होंने कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वंशवाद को बढ़ावा दे रही है और भाजपा विकास को बढ़ावा देती है। ऐसे उम्मीदवार हमारे हैं आईडी जिन्होंने जी जान से जनता की सेवा की है। यहाँ के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। गन्ना किसानों को और किसानों को अधिकार दिलाया है। 10 दिशाओं में विकास किया है। और दूसरी तरफ वंशवाद के प्रतीक उम्मीदवार है यहाँ वंशवाद। कांग्रेस को और कोई यहाँ नहीं मिले। पिछली बार हरीश रावत लड़े, इस बार और कोई को लड़ा देते भाई। कांग्रेस में और भी तो कोई उम्मीदवार हो सकता था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने हल्द्वानी में कालाढूंगी सीट पर पार्टी प्रत्याशी महेश शर्मा का प्रचार किया। उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। वो बदलाव शुरू होगा महेश शर्मा जी की कालाढूंगी में रिकॉर्ड मतों से जीत से। किसानों को अगर न्याय दिलाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना है। मजदूर और गरीब को अगर उसको उसकी पेट के अंदर रोटी डालनी है तो बीजेपी को हराना है। महंगाई को हराना है तो बीजेपी को हराना है। बेरोजगारी को हराना है तो बीजेपी को हराना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आय तो 550% बढ़ गई। 5 साल के अंदर 780 करोड़ से 4,850 करोड़ हो गई। पर उत्तराखंड का आम जनमानस भाजपा के आकंठ भ्रष्टाचार के अंदर पूरी तरह से पिस रहा है। चुनाव आयोग ने चुनाव वाले 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में चुनाव के मद्देनजर आज सवेरे 7 बजे से अगले महीने की 7 तारीख की शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाया है। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में पिछले महीने ही अधिसूचना जारी कर दी थी। इस अवधि में एग्जिट पोल आयोजित करना और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशन या प्रचार करना तथा किसी अन्य तरीके से प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान किसी भी तरह के एग्जिट पोल के परिणाम घोषित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। निर्वाचन आयोग कोविड के मद्देनजर सुरक्षित मतदान पर भी ध्यान दे रहा है। आयोग ने चुनाव के दौरान रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या वाहन रैलियों और जुलूसों पर प्रतिबंध जारी रखने का फैसला किया है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनाव से जुड़ी गतिविधियों के दौरान कोविड के दिशा निर्देशों और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करना जरूरी होगा। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए कई नई व्यवस्थाएं की हैं। इसके तहत 50% मतदान केंद्रों में मतदान के दिन चुनाव आयोग वेबकास्टिंग के माध्यम से निगरानी करेगा। इसके लिए चिन्हित मतदान केंद्रों पर व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं। चंपावत जिले के 167 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग से निगरानी की जाएगी। इसके लिए 240 कर्मियों को वेबकास्टिंग का प्रशिक्षण दिया गया। चंपावत जिले में चुनाव के माइक्रो नोडल अधिकारी सीडीओ संतोष कुमार पंत ने बताया कि आयोग के निर्देश के अनुसार जिले के 50% बूथों में वेबकास्टिंग की जानी है, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
चंपावत जनपद में कुल 333 बूथ हैं जिनमें निर्वाचन होना है और उसके सापेक्ष जैसा कि निर्वाचन आयोग से निर्देश है 50% बूथों पर यानी कि 167 बूथों पर जनपद चंपावत में वेबकास्टिंग होगी और इसके लिए शासन स्तर से जो फर्म निर्धारित की गई है उसके द्वारा जो उपकरण है। वहीं नैनीताल जिले में भी वेबकास्टिंग के जरिए मतदान पर सीधी नजर रखी जाएगी। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक जोशी ने बताया कि जिले में कुल 1005 मतदेय स्थल हैं जिनमें से 503 मतदेय स्थलों पर वेब कैमरे लगाए जा रहे हैं। वेब कैमरों का संचालन करने के लिए पोलिंग पार्टी के साथ अतिरिक्त रूप से एक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। सभी कैमरे निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से अटैच रहेंगे और राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारी मतदेय स्थल को लाइव देख सकेंगे। ये जो ईसीआई की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो टोटल हमारे बूथ हैं उसके 50% में वेबकास्टिंग होनी है। तो उसके लिए 503 हमारे बूथ हैं, 1005 टोटल बूथ हैं, तो 50% में 503 में हम कैमरे लगा रहे हैं। वेबकास्टिंग उसकी होगी, वो लाइव कैमरा रहेगा। उसको हमारा सीईओ ऑफिस देहरादून या ईसीआई दिल्ली ये डायरेक्टली देख सकते हैं चुनाव के दिन कि वहां क्या क्या प्रक्रिया चल रही है। 14 फरवरी को मतदान से पहले निर्वाचन विभाग लगातार मतदाताओं को जागरूक कर रहा है। इसके तहत चमोली जिले के गोपेश्वर पार्क में मतदाता वोटर पार्क, सेल्फी प्वाइंट, स्वीप वॉल का उद्घाटन किया गया। साथ ही पार्क में पौधरोपण भी किया गया। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत खेल, मानव श्रृंखला, डेमोक्रेसी रन, रंगोली, संकल्प पत्र, हस्ताक्षर अभियान, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक और स्लोगन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मतदाताओं को मतदान की महत्व तथा वोटर हेल्पलाइन, सी विजिल ऐप, टोल फ्री नंबर 1950 समेत अन्य जानकारियां दी जा रही हैं। आगामी विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए जो स्वीप एक्टिविटीज मतदाता जागरूकता के लिए की जा रही हैं उसमें यहाँ पर एक मतदाता हमारा वोटर पार्क, एक सेल्फी पॉइंट और एक स्वीप वॉल का उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ हमने एक मतदान वृक्ष को भी लगाया और इसका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे जो हैं वो 14 फरवरी को जो मतदान है उसके लिए प्रेरित हों और चमोली जनपद में जो वोटिंग परसेंटेज है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज की तरफ उसको लेके जा सकें। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भारत के महासर्वेक्षक सुनील कुमार से राजभवन में सर्वेक्षण और मैपिंग से संबंधित हितधारकों का एक सेमिनार आयोजित करने को कहा। यह सेमिनार भारतीय खोजकर्ताओं और सर्वेक्षकों के योगदान के बारे में आमजन को जागरूक करने के विषय पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए आवश्यक मानचित्र और आंकड़े उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित समाधानों का लाभ ग्रामीण आबादी को मिलना चाहिए। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सर्वे ऑफ इंडिया की उपलब्धियों, विशेषकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को मापने के लिए किए जा रहे सर्वे और भारत के त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण कार्यों की सराहना की। और अगली खबर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान को लेकर। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 171 करोड़ 28 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 46,44,000 टीके लगाए गए हैं। स्वस्थ होने की दर 96.95% है। अब तक 74 करोड़ 61 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अब तक 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक किशोरों को कोविड वैक्सीन के दोनों टीके लग चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से आने वाले लोगों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश इस महीने की 14 तारीख से लागू होंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार सिर्फ 2% को हवाई अड्डे पर कोविड परीक्षण से गुजरना होगा। इसके बाद यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी। दिशा निर्देशों की मुख्य विशेषताओं के बारे में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को 7 दिन की बजाय 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। उन्होंने कहा कि 8वें दिन आरटीपीसीआर परीक्षण करवाने और उसे एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया गया है। और इसी के साथ समाचारों का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
क्या बात है, बहुत सही लग रहा है।